जय श्री राम। आज मैं हनुमान चालीसा का छात्रों के लिए महत्व में एक अलग टॉपिक के साथ आपके सामने आ रहा हूँ और उसका हेडिंग है हनुमान चालीसा और विज्ञान। आश्चर्य हो रहा है सुनने में कि हनुमान चालीसा जो कि एक धार्मिक रचना है या चौपाई है और विज्ञान जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, आखिर दोनों में क्या संबंध है। हनुमान चालीसा में मेरे नज़र में दो ऐसे चौपाई है जो मतलब कि विज्ञान से मिलता जुलता है, जिसमें एक तो भौतिक शास्त्र और एक रसायन शास्त्र है। अब दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि विज्ञान से जुड़ रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको धर्म और विज्ञान के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। हालांकि आगे आने वाले कंटेंट्स में मैं चाहूँगा कि धर्म और विज्ञान के एक बड़ा वीडियो बनाऊँ और दोनों को से आपको संतुष्ट करने के प्रयास करूँ। लेकिन आज जो कम शब्दों में बोल रहा हूँ यह है कि धर्म का एक विज्ञान है जो कि श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है, और विज्ञान का भी एक धर्म है जिसमें पहले रिसर्च किया जाता है, फिर तथ्य सामने लाया जाता है और लोगों के सामने दिखाया जाता है। यूँ कहा जाए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों सत्य की खोज में लगे रहते हैं कि कहाँ से सच्चाई है। अंतर यह है कि यदि आप विज्ञान के साथ अगर धर्म को जोड़ देते हैं तो वह विज्ञान विकास की ओर ले जाता है, और यदि अधर्म के साथ जोड़ते हैं तो वह विनाश की ओर ले जाता है। अब इसका मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप विकास की ओर जाना चाहते हैं तो विज्ञान में भी धर्म को लाना पड़ेगा। कुछ उदाहरण से आपको बतलाता हूँ कि विज्ञान ने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट के दो पहलू हैं। अगर आप उसको अच्छे कार्यों में लगाना चाहते हैं तो किसी चट्टान को तोड़कर, किसी बड़े बड़े पहाड़ को तोड़कर आप समतल जमीन बना सकते हैं जिस पर कि मानव जीवन बच सकता है। और अगर अधर्म की ओर ले जा सकते हैं तो किसी बड़े बिल्डिंग के नीचे डायनामाइट लगा दो तो वो भी खंडन हो जाएगा, तो यहाँ धर्म की ओर हो गया। एक और उदाहरण देता हूँ आपको कि छोटी सी बात से आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड के बारे में लीजिए। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो कराया जाता है तो इस जो किसी बीमारी से ग्रसित उसके लिए तो वह बहुत बड़ा चीज़ है, उसका बीमारी सही करेगा। लेकिन वही है आज अल्ट्रासाउंड है जिसके कारण आज जो भ्रूण हत्या इतनी हो रही है, और भ्रूण हत्या के कारण जब अपना जनगणना का जो अनबैलेंस होते जाता है, तो यहाँ अगर आप गलत कार्ड भी यूज करते हैं तो विज्ञान अभिशाप भी कहा जाता है। तो ये तो अलग टॉपिक है। कुछ चीज़ जब मैं सोचता हूँ कि जो धर्म ने पहले अपने को बोल दिया, जैसे बहुत सारे तीर कमान ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्निबाण हो गया, जो उन्होंने नाम दिया, आज विज्ञान भी उसी को आदर्श बना के नए नए प्रयोग करके नए नए अपना आयुष बना रहे हैं। पुष्पक विमान धर्म के आधार पर ही अपना जानते हैं कि विमान था कि रावण ने यूज किया या राम जी ने लंका से अयोध्या जाने के यूज किया। बहुत जगह पुष्पक विमान है, और भी विमान होंगे, तो धर्म से अपन सुना था, लेकिन आज सब कुछ सत्य हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। धर्म के साथ विज्ञान का भी उतना ही जरूरी है जितना विज्ञान के साथ धर्म के साथ होगा। अब यहाँ जो टॉपिक जो आपके लिए मतलब जो चौपाई है हनुमान चालीसा का, वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि युग सहस्र योजन पर बानु, युग सहस्र योजन पर बानु भानु और लिल्यो ताही मधुर फल जानू। इसका अर्थ है कि जो सूर्य पृथ्वी से इतने दूरी पर है उसे हनुमान जी ने एक फल समझ के निगल लिया, जो कि जाने में हजारों युग लग जाते हैं। हो सकता है कि ये चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के वीरता को या पराक्रम को दिखाने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन एक और भी तथ्य है कि हनुमान जी के जो गुरु थे वो भगवान सूर्य थे। वहाँ जाकर उन्होंने उनसे पीछे पीछे शिक्षा ली। आप सोचो हनुमान सूर्य की इतनी टेम्परेचर, इन्होंने कैसे इस चीज़ को झेला होगा। लेकिन ये कहानी को भी अपना मान सकते हैं, बहुत सारे जगह लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जो कि तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में इन्होंने बोल दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी है। जाने क्या कारण होगा, क्या उनको भाव आया, कैसे इन्होंने किया, ये सब अभी तक अनजानी बना हुआ है। लेकिन जो तथ्य आपको देता हूं वो मैं आपसे वर्णन करना चाहता हूं कि युग
युग का मतलब होता है 12,000 वर्ष, सहस्त्र का मतलब होता है 1,000, योजन का मतलब होता है 8 मील, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। अगर आप इसको विश्लेषण करते हैं तो 1 मील बराबर है, चूंकि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, 8 मील बराबर है 1.5 इंटू 8 12.8 किलोमीटर, एक सहस्त्र मतलब 12.8 इंटू 1,000 बराबर है 12,800 किलोमीटर, और एक युग में अगर 12,000 को 12,800 से गुना करते हो तो यह हो रहा है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। और 18वीं शताब्दी में नासा ने जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाया वह 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप देखो कि दोनों में कितना मिलता जुलता चीज है। इसी तथ्य के आधार पर मतलब कि लगता है कि जो हनुमान चालीसा में जो ही दिए हुए हैं वो कितना वास्तविक रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें तो कोई, ये तो बिल्कुल विज्ञान ने इसको बोला है। तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि कैसे तुलसीदास जी ने अनुमान लगा लिया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। हालांकि मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं आपको सूर्य के बारे में कि कैसे क्या हुआ कि सबसे पहले जियोवन्नी कैसनी ने पहला व्यक्ति था जो सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी गणना करने का प्रयास किया था। फिर अपनी सहकर्मी रीचर के साथ पहली बार कहने लगे कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी 140 मिलियन किलोमीटर है। बाद में एरिस्टोथेनेज ने विज्ञान के विभिन्न तरीके और पहलुओं का इस्तेमाल करके सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वो 149 मिलियन किलोमीटर होगा, जी करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप, अगर आप विज्ञान से संबंधित है तो जरूर धर्म के बारे में भी आपको कुछ मान्यता सही मिलेगी, और अगर आप धर्म से ज़्यादा प्रभावित है तो विज्ञान की ओर आपके झुकाव होगा। आने वाले वीडियो में मैं इसी हनुमान चालीसा से आपको केमिस्ट्री की ओर ले जाऊंगा कि क्या राज था, किस आधार पर उन्होंने टॉपिक चौपाई उन्होंने बोला। और बहुत उम्मीद है कि वीडियो आपकी, जो मैंने साइंस से हनुमान चालीसा को जोड़ने की प्रयास किया है वो आपको पसंद आई होगी, और इसको आप आगे भी फायदेमंद देखते हुए किसी और को भी फॉरवर्ड करने का कोशिश करेंगे। जय हनुमान।